एडी न्यूज़ 24 में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं दिनेश श्रीवास्तव। आज आपको आलू के ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां पर कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, औरैया चारों के बॉर्डर हैं साहब, वहां पर पहुंच चुके हैं। और यहां पर हमारा मकसद ये है, आलू की खेती के विषय में थोड़ी चर्चा होगी कि यहाँ पर आलू किस तरीके का है और कैसे रोग हैं, क्या स्थिति है और कौन कौन से आलू यहाँ पर उगाए जाते हैं। फिलहाल सबसे पहले जो है हमारे साथ यहाँ के बुजुर्ग अन्नदाता हैं जो कि लहसुन का भी खेती करते हैं और प्याज भी होता है अपने यहाँ, प्याज नहीं, लहसुन और आलू की खेती होती है। इसके बाद यहाँ लाही भी होती है, गेहूँ भी होता है। आलू के खेत में हैं और जिस खेत में हैं हम, ये शायद लाकर बताया हमें अभी तक। फिलहाल बात करेंगे। चाचा आपका शुभ नाम? श्याम सिंह। आपका भैया? हरि किशन जी। आपका? बलवीर सिंह जी। आप? पुष्पेंद्र सिंह साहब। पुष्पेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले आप लोग? नंगला अंग के सभी लोग रहने वाले हैं। तो चर्चा होगी आलू के कोल्ड, खेत से लेकर कोल्ड तक की, कि खेत से कोल्ड तक आलू इस बार कितना पहुंचने वाला है, कितना क्षेत्रफल है और क्या उपज है। तो दादा बताइए, सबसे पहले लाकर जहां हम खड़े हैं इसकी क्या पैदावार है? लाकर का प्रोडक्शन वही 50-60 के आसपास निकलता है। 50-60। अब हाईलैंड क्या निकलता है? हाईलैंड भी 50 के आसपास पहुंच जाता है। अच्छे खेत 50 के आसपास पहुंचता है। अगर बात की जाए अपने यहाँ क्षेत्रफल की, पिछले साल की तुलना में इस साल क्षेत्रफल कम है या ज़्यादा? नहीं, सेम है। प्रोडक्शन समझ में आएगा। प्रोडक्शन थोड़ा कम है, 10% तो कम हो गई। जैसा कि भैया बता रहे, प्रोडक्शन पिछली साल की तुलना में कम है। दादा आपने बहुत सालें देखी, कभी ऐसा हुआ है कि ऐसे रेट बने रहे हो, किसान को इतना रेट मिला हो? हाँ, कभी नहीं रही। 20 साल तक तो हम कई आड़तियों से पूछा, कई व्यापारियों से पूछा, लेकिन सभी ने यही कहा ऐसे रेट कभी नहीं रहे। इन साल बहुत अच्छी रेट है। अच्छे रेट है। तो इस उम्मीद में क्या किसान बेचेगा या कोल्ड में रखेगा? अब दो उपार कर रहा हूँ किसान। आधा बेचेंगे और आधा कोल्ड भी रखेंगे और इस तरीका का हिसाब रहेगा, क्योंकि किसान की तो स्थिति कमजोर होती है। तो आधा बेच लेंगे, उससे लागत हो जाएगी, और आधा कोल्ड में रख देंगे। यानी कि किसान ने मूड बना लिया इस बार लोन नहीं कोल्ड से लेगा। जी हाँ, लोन नहीं लेगा। मतलब पूंजीपतियों से ब्याज पे पैसा किसान नहीं लेगा, इस बात का मूड इस नगला अंगद के किसानों ने पूरी तरीके से बना लिया, जैसा कि आगरा के किसान करते हैं। और आप देखते भी हैं, आगरा का किसान जब रखने जाता है तो पूछता है भाड़ा क्या लोगे। हमारे यहाँ का किसान जब रखने जाता है दादा क्या पूछता है? वापसी क्या दो? वापसी क्या दो? वो 20 रुपए की वापसी का लालच दे करके और 150 हमारे घुसेड़ देते हैं। तो कुल मिलाकर के इस साल किसान जागरूक है और शायद भाड़ा पूछ के रखेगा। क्यों दादा? इस साल भाड़ा पूछेंगे, बिल्कुल तय करके रखेंगे। उसमें क्या बात है भाई, इसमें कोई तय कुछ होगा वही रखेंगे। बारदाना का भाड़ा के? जी हाँ, बारदाना का रेट और भाड़ा का दोनों के रेट तय करके रखेंगे। तो बारदाना और भाड़ा दोनों का रेट तय करके इस बार किसान नगला अंगद, भले और कहीं के किसान करें या न करें, नगला अंगद के जो किसान हैं वो जिस कोल्ड में भी जाएंगे वहां पर सबसे पहले भाड़ा पूछेंगे, बारदाना के दाम पूछेंगे और पैसा लोन नहीं लेंगे। क्यों लेंगे? लोन की कोई जरूरत नहीं। रेट सही होगी तो आलू खोद के बेच देंगे। रेट अच्छा चल रहा है। रेट अच्छा चल रहा है। 1000 खांड पैकेट बेच देंगे। 1000 खांड बेच देंगे। कितना आलू करते हैं आप लोग? 90-100 बीघा के आसपास। 100 बीघा के आसपास है। तो मतलब भले बेचना पड़ जाए आलू, लेकिन लोन नहीं लेंगे और फालतू का ब्याज नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर के भले कुछ लोगों को मिर्ची लगे इस वीडियो को देखकर, लेकिन बात ये सत्य है कि आगरा का किसान जागरूक है। दादा ये बात सत्य है कि नहीं? बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल सत्य है कि आगरा किसान जागरूक है। अपने यहाँ का किसान इतना जागरूक नहीं है। अब बात आती है ग्रीडिंग की। उतनी अच्छी ग्रीडिंग क्यों नहीं हो पाती जितनी अच्छी आगरा में होती? नहीं, आगरा जैसी ग्रीडिंग हमारे यहाँ का माल जो है ग्रीडिंग का माल जाता है। आगरा से 19 नहीं जाता है। आगरा से 19 नहीं होगा। अच्छा। ना कहूँ ये तो ज्यादा पैदावार होती है। अच्छा। मेरा 50 ही पैकेट बीघा निकल रहा था आलू, इसी 50 ही पैकेट बीघा आलू मेरा इसी खेत में। 50 ही पैकेट। 50 ही पैकेट। इस साल क्या उम्मीद है पुष्पेंद्र भाई? इस साल 60-70 60-65। जबकि प्रोडक्शन कम है
और ये जो कोहरा गिर रहा है भैया और ये पाला गिर रहा है, इसका कोई असर देखने को मिलेगा? नहीं असर अभी अभी तक तो तो नहीं है, नहीं, लेकिन इससे ज्यादा देखने 5 में साल सकता गिरो है। तो देखने को मिल सकता है। मौसम जैसे ये मौसम धूप है, इसी तरीके से अगर गर्मी पड़ती रही जी। तो असर आएगा। अब कितने दिन का आलू हो गया? आलू हमारा कुछ 80 दिन का भी है, 75 दिन का भी है, कुछ 55 दिन का भी है, 60 दिन का भी है। और लाकर आइलैंड तैयार कितने दिन में हो जाते हैं? लाकर तो 4 महीने की वैरायटी है, 120 दिन में। एक और हाईलैंड हाईलैंड वही है। हाईलैंड लाकर जो है तो ये पकने में टाइम लेते होंगे, तैयार तो 90 दिन में हो जाता होगा। तैयार 90 दिन में हो हाँ? जाता है, तैयार 90 दिन में निकले, पकने में टाइम लगता है। पकने में टाइम लगता है, पका नहीं। अभी खुदरा थोड़ा बहुत की नहीं? अभी नहीं, हालैंड और लोकर नहीं खुद। हमारे यहाँ पक्की सीजन की बेल्ट है हमारे यहाँ। अच्छा, पक्की थी पक्की सीजन का बेल्ट है पूरी। अपने यहाँ ज्यादातर आलू कौन सा होता है? अपने यहाँ अपने 37 अपने 97 होता है। 37-97। हाँ, नंबर 1 तो आगरा वाली बेल्ट है भैया, ये 37-97 आगरा की तरफ ज्यादा होता है। और हमारे फर्रुखाबाद और कन्नौज में अगर देखें, हम लोग ब्रांडेड आलू पैदा करते हैं। ब्रांडेड आलू। कन्नौज में तो चिप्सोना ज्यादातर मिलेगा आपको, कन्नौज के इधर आएंगे लाल आलू मिलेगा, फर्रुखाबाद हाइब्रिड आलू मिलेगा, आगरा में 37-97 आलू मिलता है। तो आगरा की बेल्ट समझिए, मिनी आगरा का है ये समझिए आप। और 37-97 आलू ही आप लोग ज्यादातर लगाते हैं। जिस खेत में है इसमें जरूर लाकर लगा, लाकर भी आगरा ही साइड लगाया जाता है भैया। हाँ, लाकर आगरा साइड में चलता है। अपने यहाँ लाकर बहुत कम होता है। लाकर बहुत कम होता है। बहुत कम लाकर होता है। हमारे यहाँ ये सब 37 आगरा, हालैंड ज्यादा होता इटावा है। वाली बेल्ट। हमारे यहाँ 60% कम से कम तो 37-97 होता है। 60% अच्छा, 37-97 होता है। वो उसकी क्वालिटी अच्छी भी है और पैदावार भी अच्छा देता है जी और जल्दी भी होता है। जी। हाँ, ये से लाल से आलू से करीब करीब 20 दिन पहले तैयार हो जाता है। चिप्सोना वगैरह नहीं करते? नहीं, श्रीनाथ भी नहीं होता? नहीं, ठीक है ना, तो रोग लगते हैं, पैदावार दर नहीं देते हैं। अच्छा। हाँ, हम लोग जब सफेद खोदत तो फिर तंग रही है, तो मट्टी जितनी आलू जितनी बट्टी होती है आलू निकलती है। सही बताता हूँ। तो जैसा कि भैया हमने आप लोगों को दिखाया, नगला अंगद ये डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में पड़ता है, सौरिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और बॉर्डर है यहाँ से औरैया, इटावा और मैनपुरी। यहाँ पर ज़्यादातर 37-97 जैसा भैया लोगों ने बताया 37-97 आलू होता है और 80-85 पैकेट के बीघा तक निकालने की ताकत रखते हैं। CPRI का बीजा लाते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। हमेशा। और जिस खेत में है ये लाकर है, तो फिलहाल जो है यहाँ रोग तो कोई खास है नहीं। नहीं, मेरे यहाँ रोग तो जाता ही ये नहीं। लाकर है, फाउंडेशन हम लोग है कि स्प्रे है बहुत टाइम से करते हैं। मेरे यहाँ कभी हम लोगों का आलू कभी नहीं जाता है, कभी नहीं रोग से नहीं, जाता। कभी नहीं जाता। अच्छा, लहसुन क्या स्थिति चल रही? लहसुन की स्थिति तो लहसुन क्षेत्र में तो सही है लहसुन। हाँ। हाँ, इंशाल्लाह और पैदावार सही होगी, लेकिन पैदा- क्षेत्रफल में कम है। क्षेत्रफल में कम है, महंगा तो खूब है ना? महंगा खूब हैं? खूब महंगा है। तो ये नंगला अंगद की आलू की पोजीशन के साथ साथ लहसुन भी बताया। यहाँ पर क्षेत्रफल कम है, पैदावार ठीक है, कुल मिलाकर के यहाँ पर आलू की पैदावार ठीक होती है।